अब विनोद जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि पिछले कई सालों में, पिछले 2-3 सालों में ये जो मथुरा जन्मभूमि का मसला है, इसको चुनौती दी गई, इस कानून को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मार्च 2021 को ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसमें एडमिट कर दिया पिटीशन को, जब ऐसे बोबडे चीफ जस्टिस थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस मामले को बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, मैं नहीं मानता उनको इस बात की जानकारी नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और पार्लियामेंट के बने कानून का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसके राजनीतिक मायने हैं जी, और ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार पूरा, उसको अलग अलग मत देखिए, ये उसका एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। और जाहिर है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो चुनाव विधानसभा का है वो सामने है आसन। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद भी उत्तर प्रदेश का में ही हुआ। मथुरा का जो विवाद अब खड़ा किया जा रहा है वो भी उत्तर प्रदेश में, और काशी का इसके पहले जो ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का मसला है वो भी उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा, एक अदालत ने तो बाकायदा खुदाई के आदेश दे दिए थे काशी, जब बावजूद इसके, जबकि ये एक्ट है, ये कानून है, इसके बावजूद खुदाई के आदेश दे दिए थे वहां की अदालत ने। बाद में हाईकोर्ट ने उस अदालत उस आदेश को निरस्त किया। तो ये उत्तर प्रदेश में दरअसल चुनाव को भारतीय जनता पार्टी आखिर आते आते हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहती है। अश्विनी जी इस बात को माने या ना माने, लेकिन मेरा तो आकलन यही है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जो है, जो हिंदुत्व के नाम पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक उसका हथियार है वो, क्योंकि इस समय का, इस बार का चुनाव जो है वो थोड़ा सा 2017 से अलग है। 2017 में जो माहौल था, 14 साल की एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से 14 साल से दूर थी। उसके बाद मोदी जी अपनी लोकप्रियता के बिल्कुल शिखर पर थे, चरमोत्कर्ष पर थे। लगातार 2014 का चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी, कई राज्य भी जीते थे। फिर उसके बाद जो है उसमें थोड़ा तड़का विकास का, डेवलपमेंट का, थोड़ा शमशान कब्रिस्तान का, ये सब मिलाकर के उसमें हिंदुत्व का भी एक पुट दिया गया। और कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो गठबंधन किया वो भी एक अवसरवादी गठबंधन था। और नतीजा ये निकला कि गैर यादव पिछड़े, गैर जाटो दलित, संपूर्ण सवर्ण समाज एक बड़ा अम्ब्रेला बना हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं का, और जिससे भारतीय जनता पार्टी उनकी गठबंधन को 326 सीटें मिली। और योगी जी जो हिंदुत्व का बिल्कुल साक्षात स्वरूप है वो जो है मुख्यमंत्री बने। अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर आ गया है, इस बार जो है थोड़ा गणित अलग है। सरकार 5 साल चली है, उसके अच्छाई बुराई, सफलताएं विफलताएं जो भी हैं जनता के सामने हैं। बहुत डिलीवरी, जो सरकार के तमाम विज्ञापन आ रहे हैं जिनमें बहुत विकास के काम हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं, कोरोना को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया गया है, टीकाकरण हुआ है, जो दावे सरकार के विज्ञापन में है, सभाओं में है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, डिफेंस कॉरिडोर है, ये सारी चीजें हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ विपक्ष के अपने आरोप है, जिसमें कोरोना में गंगा में बहती हुई लाशें, दफनाई हुई लाशें, महंगाई, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, बहुत सारे दलितों पर उत्पीड़न, बहुत सारे मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, ये विपक्ष के आरोप है। इनके बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार पिछड़ों का भी वैसा समर्थन शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो वेटिंग लिस्ट में लगातार हैं। योगी जी फिर इस बार अगली बार के लिए मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिए गए हैं लगभग। और दूसरी तरफ जो दलित हैं, तमाम जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के उनका भी एक तरह से विचलन है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के अम्ब्रेला को मजबूत करने के लिए एक बार हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की राजनीति को तेज करने की पूरी योजना है, जिसके तहत मथुरा भी उठेगा, जिसके तहत जिन्ना भी आएंगे। अब जिन्ना, आज भी दिनेश शर्मा जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा, एक सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया, कहा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो इस विश्वविद्यालय का नाम जिन्ना विश्वविद्यालय रखा जाता। अरे भाई, मुलायम सिंह 1993 से लेके और 2017 तक सत्ता में 4 बार 5 बार रह चुके, किस विश्वविद्यालय का नाम जिन्ना विश्वविद्यालय रखा गया? तो मतलब ऐसे आप बयान दे रहे हैं इस तरह के, खाली इसलिए कि गर्म करो, माहौल को गर्म करो, हिंदू मुस्लिम मुद्दा बने। क्योंकि किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जो है वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ जो 2014 में हुआ था या 2017 में हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये हिंदुत्व की राजनीति का एक जबरदस्त रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए देखिए,
अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि वहां आस्था का स्थान है। भाई मथुरा में तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, हम सब जाके वहां दर्शन करते हैं, मैं खुद कई बार गया हूँ। हर साल जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है। अयोध्या में मंदिर नहीं था, वहां मंदिर है। खाली झगड़ा इस बात का है कि जगह जहां पर वो ईदगाह बना हुआ है या मस्जिद बनी हुई है, वो भी उसको भी लेने की बात है कि माना जाता है। तो जब वहां पर है मंदिर और वहां पूजा, अगर वहां मंदिर, अगर वो जन्मभूमि नहीं है तो क्या हम हिंदुओं को भरमाया गया अभी तक यहाँ जन्मभूमि है? फिर तो गलत पूजा कर रहे हैं हम लोग जन्मभूमि के नाम पर। तो ये जब जन्मभूमि में जाकर के हम दर्शन करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, प्रसाद लेते हैं, सब कर रहे हैं। तो अब उस जगह को ले जाकर के आप, खाली यही है कि एक बार राम के नाम पर हो गया, अब श्री कृष्ण के नाम पर, क्योंकि राम का मंदिर बन रहा है। तो अब अगला जो है टारगेट श्री कृष्ण को, उसके बाद जरूरत पड़ेगी भोलेनाथ आ जाएंगे विश्वनाथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।